Hello everyone. Today we start next topic in chapter first, matter in our surrounding. लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था मैटर, व्हाट इज़ मैटर, मैटर किससे बनता है, पार्टिकल्स से, पार्टिकल्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। इसके बाद मैटर की स्टेट बताई थी आपको, 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन 3 स्टेट्स के जो भी कैरेक्टर थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो जो हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो क्या हम जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, इस तरह से जो मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है क्या? तो किसी भी मैटर की स्टेट को 2 तरह से चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर देके चेंज कर सकते हैं, और सेकंड है बाय चेंजिंग प्रेशर। तो किसी भी मैटर की स्टेट को हम टेम्परेचर से और प्रेशर से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे ये आइस है, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट है। जब आइस मेल्ट होती है तो कौन सी स्टेट में आती है, लिक्विड में। और जब इस लिक्विड, जिसको हम कहते हैं वाटर, और जब अब इस वाटर को आप बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद ये कौन सी स्टेट में आ जाती है, गैसियस स्टेट, जिसको हम कहते हैं वेपर। तो सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। अब आप इसको वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। गैस को वापस आप वाटर में, वेपर को हम जब कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। और वाटर को जब आप कूलिंग करेंगे ज़्यादा तो वो किस में चेंज हो जाती है, आइस में। इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस, और गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, इस तरह से हम इसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इसके किस तरह से स्टेट को चेंज करते हैं, इसके लिए हम 3 मेन जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड है पढ़ेंगे हम सुब्लिमेशन। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और सब्लिमेशन क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ विच ए सॉलिड मेल्ट टू फ्रॉम लिक्विड, वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में, टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो कोई भी सॉलिड को जब आपने टेम्परेचर दिया तो वो कौन सी स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी करी है। यहाँ एक बीकर है, बीकर में हमने कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं। इस आइस क्यूब्स को लेने के बाद इसमें एक थर्मामीटर हमने लगाया है। आइस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। अब हम एक बर्नर से, स्टैंड पे रख के बर्नर से इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने के बाद हम देखते हैं कि आइस जो होती है वो क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है, धीरे धीरे मेल्ट होती है। फिर बीच में यदि हम टेम्परेचर देते हैं, यदि आधी आइस रह गई और आधी बच गई है, फिर भी हम उसको यदि हीट दे रहे हैं और हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, तब भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक लास्ट आइस क्यूब्स भी रह जाता है। एक आइस क्यूब्स भी रह जाए तब तक भी इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, और जब तक ये पूरी सॉलिड से कौन सी स्टेट में आ गई है, लिक्विड स्टेट में, तब तक जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है टेम्परेचर, जबकि हम हीट दे रहे हैं। तो इसका रीज़न है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये किसके बेस पर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, कि वो अमाउंट हीट का जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में क्या कर देती है, चेंज कर देती है। इसीलिए उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ता है। तो जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए जो टेम्परेचर है उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल टू फ्रॉम वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इज बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी भी लिक्विड को बॉइल करने के बाद जब वो वेपर बनने लगती है, गैसियस स्टेज में आता है,
जिस टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जिस टेम्परेचर पर आता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको समझने के लिए भी हमने एक एक्टिविटी करी है। यह एक बीकर है, बीकर में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। वाटर को लेने के बाद में बर्नर से उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद तब तक उसको हीट देते हैं जब तक कि वाटर बॉयल होने नहीं लगता है। जब ये पूरा बॉयल होने लगेगा तब हम थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो बॉयल होने पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो वाटर है वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद भी यदि आप इसको हीट देते जाएंगे तो इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो टेम्परेचर वहीं पे रहेगा, क्योंकि इसके बाद उसकी स्टेट क्या होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है। ये भी किस रीज़न के कारण होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट, यानी वो अमाउंट जो किसी भी 1 kg जो लिक्विड है उसको कौन सी स्टेट में लाने के लिए यूज़ हुआ है, गैसियस स्टेट में, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब आप चाहे से कितना ही इसको बॉईल करो, इसका टेम्परेचर वही 100 डिग्री रहेगा, लेकिन इसके बाद में इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस तरह से ये मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कोई सॉलिड, अभी तो आपने पढ़ा कि जो सॉलिड है वो किस में आया, लिक्विड में। फिर लिक्विड को यदि आपने बॉईल करा तो वो किस में आ गया, गैसियस स्टेज में। तो जो सॉलिड से लिक्विड में आया वो कौन सा पॉइंट कहलाया, मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से गैसियस स्टेज पर आया तो वो कौन सा कहलाया, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें क्या हो रहा है सब्लिमेशन में, कि जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में आए बिना डायरेक्ट ही कौन सी स्टेट में आ जाता है, गैसियस स्टेट में। और जब गैसियस स्टेट में जब उसको कूल करते हैं वेपर को, तो वो वापस लिक्विड स्टेट में ना आकर डायरेक्ट कौन सी स्टेट में आ जाए, सॉलिड स्टेट में। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसको समझने के लिए भी हमने एक एक्टिविटी करी है। यहाँ ये चाइना डिश है, चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है। अमोनियम क्लोराइड लेने के बाद में ये अमोनियम क्लोराइड है, इसके ऊपर ये फनल लगाई है। फनल के ऊपर जो है उसको कॉटन प्लग लगाकर उसको क्या कर दिया है, हमने क्लोज कर दिया है। अब इसको स्टैंड पर रखा है। स्टैंड देने के बाद जब हम बर्नर से इसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट ही क्या होगा, वेपर होगा, मेल्ट नहीं होगा, यानी लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा और मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ये ऊपर की ओर जाएगा। कुछ समय बाद में हम बर्नर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे या बर्नर को हटा लेंगे। हटाने के बाद हम देखते हैं कि जो फनल की जो साइड्स है उसके ऊपर अमोनियम क्लोराइड वापस सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड से डायरेक्ट कौन से में आया, गैसियस स्टेट में। और जब उसकी वेपर को जब कूल किया गया तो वो वापस कौन सी स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल है कैंपर। कैंपर जानते हो, कपूर जिसको हम कहते हैं, जो हम पूजा करते हैं, पूजा में जो कपूर जलाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो वो लिक्विड में ना कर डायरेक्ट कौन सी स्टेट में आता है, गैसियस स्टेट, या उसकी वेपर बनती है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, अभी आपको एक्टिविटीज़ में बताया है। नेक्स्ट है नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स आप जानते हैं, जो हम कपड़े के अंदर रखते हैं, कपड़ों के अंदर, गर्म कपड़ों के अंदर जो बॉल्स रखते हैं, तो वो भी कुछ समय बाद आपने देखा होगा अपने आप वो जो बॉल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, क्योंकि वो भी सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आने के बाद जो बॉल्स क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो इस तरह से आज हमने बाय चेंजिंग टेम्परेचर से, यानी टेम्परेचर से किसी भी मैटर की स्टेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड। लिक्विड में क्या पढ़ा हमने, मेल्टिंग पॉइंट। फिर लिक्विड टू वेपर या गैसियस स्टेट, इसमें कौन सा पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट जो पढ़ा वो कितना था, 0 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था, 100 डिग्री। और थर्ड हमने पढ़ा सब्लिमेशन।
इस तरह से आज हमने 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं। ये तीनों एक्टिविटीज़ आपकी बुक में है और आपको अपनी होमवर्क कॉपी में ये तीनों जो एक्टिविटीज़ है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, स्टेट ऑफ मैटर, कि किसी भी मैटर की जो स्टेट है उसको टेम्परेचर देकर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है बाय चेंजिंग प्रेशर, कि प्रेशर दे करके हम किसी भी जो मैटर है उसकी स्टेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।